1 2 और 4 3 बच्चे। अच्छा वो गिन के रखे हैं आप? है 5 और 6 6 गायब है। अब बताइए, बात अगर हम कर दें कुछ नहीं तो ये हो जाएगा कि 6 लोग जो है पीछे रह जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। जबकि कल कुछ ऐसा ऐलान नहीं हुआ था कि क्लास नहीं होगी और छुट्टी है, ये है, कुछ भी नहीं। जब ये लिखा हुआ है कि 15 से 15 तक, तो बीच में कहीं लिखा नहीं है संडे को छुट्टी, ये कुछ नहीं है। और कौन सा ज़्यादा है, 2 घंटे का 2.5 घंटे का क्लास होता है, उसमें भी छुट्टी, दिन में तो छुट्टी रहती ही है, शाम में क्लास होता है, सिर्फ शामी में तो होता है, तो उसमें कौन सी छुट्टी। चलिए, वक्त कम है, थोड़ी देर में नमाज का वक्त हो जाएगा। कल क्या बात हुई थी, कोई जल्दी से बता देगा? शाबाश, ये पहले से कॉपी बताओगे तुम? वुज़ू के बारे में पानी बताना चाहिए, आप पानी कितने। माशाअल्लाह। हाँ, तुम बताओ। अच्छा ये बताओ, ये पढ़े थे कि नहीं? ये नहीं पढ़े थे? आप कल क्या कह के गए थे कि भाई से पूछेंगे, भाई हमें नहीं बताते हैं। अब भाई कह रहे हैं ये पढ़े ही नहीं। आज दिन भर सोया है। दिन भर सोया है ना? आज आने को तैयार नहीं है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप बताइए कल क्या क्या बात हुई? पानी की बात हुई थी और नमाज से पहले क्या होता है? वुज़ू होता है। पानी की बात हुई थी और वुज़ू की बात हुई थी। वुज़ू के सिलसिले में बात हुई थी कि वुज़ू कैसे करना है। पानी के लिए क्या कहा गया था कि पानी एक कौन सी चीज़ है? पाक करने वाली चीज़ है। पानी क्या है? पाक करने वाली चीज़ है। और वज़ू किस पानी से होगा? साफ पानी से होगा, पाक पानी से होगा। इसी सिलसिले में बात चल रही थी ना। और उसके बाद बात हुई थी किसकी? वज़ू की बात हुई थी कि वज़ू कैसे करना है, वज़ू में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप लोगों ने बताया था। देखिए, वज़ू में सबसे पहले इंसान अगर वज़ू करने जा रहा है तो वो पाक और साथ में ऐसा पानी कि जिस पानी पर वो अख्तियार रखता है, यानी वो पानी दूसरे का ना हो, दूसरे का हो तो उसकी इजाज़त ज़रूरी है, तो ही ऐसे पानी पर वज़ू सही होगा। मिसाल के तौर पे अब हम किसी के यहाँ पे गए और ऐसे इंसान के यहाँ गए जहाँ पर जो है न जान है ना पहचान है, किसी के साथ चले गए, वक्त नमाज हुआ, हमने आमादगी की, तो यकीनन अगर मुसलमान है और नमाज का पाबंद है, कोई मना नहीं करेगा कि नहीं वज़ू नहीं करिए, चाहे पानी इस्तेमाल कर नहीं करिए। लेकिन एक ऐसे ही चलते हुए एहतियातन कि वज़ू करने जा रहे हैं, इजाज़त है आपकी, वज़ू कर लें, कोई मना नहीं करता, लेकिन पूछ लेने में ये बेहतरी है कि वो जायज़ हो जाएगा। वो अगर हमने पूछ लिया, आपके घर गए और आप नाराज़ हैं कि अरे मौलवी साहब आए हैं, कैसे घर चले आए, आपको नहीं आना चाहिए था, अब वक्त नमाज हो गया, तो हम अपने गए, खटाखट वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने लगे और बग़ैर आपके पूछे कर दिया हमने, तो क्या हमारी नमाज सही होगी? हमारी नमाज सही होगी? नहीं सही होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले क्या करें? पूछें, इजाज़त लें। और इजाज़त लेंगे तो यानी पानी के पाक होने के साथ साथ इजाज़त का भी होना, और ख़ुद की मिल्कियत है तो उसमें कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पानी पाक हो, उसके बाद क्या करेंगे? वज़ू करेंगे। वज़ू में सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? नियत पहले नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ से निकले नियत करते हुए कि वज़ू में जा रहे हैं करने के लिए, नियत करो के अगर हाथ धुल लिया तो कोई मुश्किल नहीं है। और चेहरे के वक्त भी नियत कर लिया, कहने का मतलब वो वाजिब वहाँ से शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए वहाँ से पहले नियत का होना ज़रूरी है। मुस्तहब से पहले भी अगर नियत कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। नियत करेंगे, नियत करने के बाद मुस्तहब चीज़ों को अंजाम देंगे। क्या क्या चीज़ें मुस्तहब थी? पहले
फिर और अगर ये तीन चीज़ें छूट गई तो वज़ू क्या है, सही है कि बातिल है? वज़ू क्या है? ये क्या बोला? सुन भी नहीं रहे हो, गलत भी बता रहे हो हैं? वज़ू सही रहेगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने मुस्तहबात में से किसी को तर्क कर दिया या छोड़ दिया या छूट गया तो आपका वज़ू क्या है? वज़ू क्या है? सही है। वज़ू क्या है? ध्यान नहीं है, गौर से सुन नहीं रहे हो, फिर कहोगे समझ में नहीं आया, लिख के बताइए। जनाब अगर नमाज में 2 घंटे हैं, नमाज की भी बात नहीं हो रही है, सवाल जो मौजू पे अभी वही, नमाज पे जब आएंगे तो सवाल होगा तो जवाब देंगे, बाद में पूछ लेना, क्लास के बता देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वज़ू कर लेंगे और मुस्तहबात में से, लेकिन अगर उसको अंजाम दे दिया हमने तो क्या अच्छा है कि नहीं है? सवाब मिलेगा ना, और सवाब क्या है? फ़ायदे में, हमारे अमाल में सवाब लिखा जाएगा, बेहतरी लिखी जाएगी, नामा अमाल में एक अच्छी चीज़ लिखी जाएगी, तो हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हम वाजिब अंजाम देंगे। वाजिब क्या क्या था, जल्दी से बता दीजिए वज़ू के लिए? चेहरा धुलना, हाथ धुलना और मसा करना। मसा कहाँ कहाँ का होगा? सर का और माशाअल्लाह, सर का और पैर का होगा, यानी 2 जगह का मसा करेंगे। सर का मसा कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? कहाँ तक करेंगे कि जहाँ पेशानी, ये जो बाल उग रहा है, वहाँ तक मसा करेंगे, यानी ये हाथ लेकर आएंगे और यहाँ तक करेंगे कि जहाँ तक सर पे बाल क्या हो रहा है, उग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, मसा करेंगे किसका? पाँव का मसा करेंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ से, अगर हमने बाएं हाथ से दाएं हाथ पैर का कर लिया और दाएं से बाएं का कर लिया तो वज़ू सही है? माशाअल्लाह, यानी दाएं से दायां, बाएं से। अच्छा, एक चीज़ अहकाम में इस्तेमाल होती है वज़ू के सिलसिले में, ये अहकाम क्या है? कानून है, दीन जानने का, अच्छा इंसान बनने का, जो बातें हो चुकी हैं। इसी कानून में, इसी अहकाम में एक चीज़ वज़ू के सिलसिले में इस्तेमाल होती है, तरतीब और मवालात। आसान बता दें जल्दी से, इसको फंसने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, क्या तरतीब किसे कहते हैं, मवालात किसे कहते हैं। तरतीब और मवालात वो है कि अगर वज़ू में तरतीब के साथ वज़ू को लेना लाजमी और ज़रूरी है, और मवालात का ख्याल रखना। तरतीब यानी तरतीब, पहली सीढ़ी कुर्सी है, दूसरी कुर्सी है, तीसरी कुर्सी है, चौथी कुर्सी है, ये क्या है? तरतीब है। यानी पहले हाथ धुलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कुल्ली करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नाक में पानी डालेंगे, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुंह धुलेंगे, फिर क्या करेंगे? कौन सा हाथ? अगर बायां हाथ धुल लिया तो गलत हो जाएगा ना, तरतीब ज़रूरी है। फिर क्या करेंगे? दायां हाथ धुलेंगे, फिर क्या करेंगे? कौन सा हाथ धुलेंगे? बायां हाथ धुलेंगे, फिर क्या करेंगे? जल्दी बताइए, वक्त नहीं है। मसा करेंगे, उसके बाद दाएं पैर का पहले, बाएं पैर का, ये क्या हो गई? तरतीब हो गई, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि आए पहले पैर का मसा कर लिया फिर सर का मसा किया, ये तरतीब उलट गई ना। ये जो सर के बाल यहाँ पर गुदी है, वहाँ से लेकर आएंगे और जहाँ तक बाल उगते हैं, ठीक है? तो ये तरतीब का होना ज़रूरी है। लिखिए, वज़ू में तरतीब का होना लाजमी है। सवाल हम कर लेंगे, पूछेंगे सवाल कि क्या वज़ू में तरतीब का होना ज़रूरी है? सवाल लिखिए जल्दी, क्या वज़ू में ज़रूरी बड़ी मात ले हो गई लाइट। क्या वज़ू में तरतीब का होना, लाइट आ गई, ज़रूरी है? क्या वज़ू में तरतीब का? उसी के साथ एक चीज़ आती है, मवालात।
ये ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर आम जो बात है उससे थोड़ा सा हम अहकाम के जो कानून की लैंग्वेज है, जो ज़बान है, उसमें जा रहे हैं। तरतीब और मवालात, तो वज़ू में तरतीब का होना ज़रूरी है और मवालात का भी होना ज़रूरी है। मवालात तरतीब क्या है, कोई फ़र्क अगर देखे ज़ाहिरी एतबार से वो नहीं है, बस इतना है कि तरतीब में एक के बाद एक चीज़ का अंजाम देना। मवालात में यानी चेहरा धुलने के बाद चेहरा धुला और फिर गए थोड़ा सा टहल वहल के आए, तो नहीं आए वो गेट से गए फिर वापस चले आए और उसके बाद फिर हाथ धुलना शुरू किया, यानी वक्फा देना, गैप दे देना। तो इसमें क्या वज़ू सही है? नहीं सही है। मवालात का भी होना ज़रूरी, यानी एक के बाद फ़ौरन दूसरा अंजाम देना। कोई फ़र्क नहीं, तरतीब में सिस्टम से है, इसमें गैप नहीं देना है, हाँ वक्फा नहीं देना। हाँ, ये नहीं कि मतलब चेहरा धुल लिया। गुस्ल में लेकिन फ़र्क है, गुस्ल में हम इंशाअल्लाह आएंगे, तो जो वाजिब गुस्ल अगर अंजाम देते हैं तो उसमें इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए, भी छोटे हैं लोगों के लिए नहीं, तो उसमें ये चीज़ आएगी कि तरतीब में और मवालात में क्या कर सकते हैं, तो उसमें तरतीब से करेंगे लेकिन मवालात में वक्फा कर सकते हैं, आगे गुफ्तगू आएगी इंशाअल्लाह। तो इसमें यह कि फ़ौरन, यानी अब जैसे सर का मसा किया और करने के बाद गए टहल वहल के कोना वोना है, फिर देखा कि हाँ, फिर पैर का मसा किया, तो ये चीज़ वज़ू में नहीं सही है। यानी फ़ौरन पै दर पै क्या करना है, अंजाम देना है। और अज़ान 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे क्योंकि अज़ान भी हो रही, फिर नमाज मगरिब का वक्त हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये सवाल रखें कि तरतीब व मवालात का होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना ज़रूरी है। तरतीब के साथ करना है, एक सिस्टम से करना है, जो शुरुआत करेंगे उसको आगे लेकर बढ़ना है। फिर मवालात का भी ख्याल रखना है, कोई वक्फा और कोई गैप नहीं होना चाहिए। फ़ौरन हम वज़ू को क्या करेंगे, अंजाम देंगे। और इंशाअल्लाह आज अज़ान हो रही है, वक्त अज़ान गुफ्तगू करना और दर्द देना मकरूह है।